होम्योपैथी एक ऐसा नाम है जिसे लेकर लोगों के मन में बड़े सवाल होते हैं। कुछ के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं, तो कुछ लोग इसे बस मीठी गोलियों का खेल मानते हैं। तो आज हम इसी पहेली को समझने वाले हैं, और वो भी किसी और के नहीं, बल्कि भारत के सबसे अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टरों में से एक डॉक्टर SPS बख्शी के नजरिए से। चलिए जानते हैं कि 50 साल का लंबा अनुभव इस विज्ञान के बारे में क्या कहता है। स्वस्थ पीढ़ी के निर्माण के लिए होम्योपैथी को घर घर तक पहुंचना चाहिए। ये शब्द हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के हैं, और डॉक्टर बख्शी इस बात को अक्सर याद करते हैं। सोचिए, ये दिखाता है कि एक समय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए इस पद्धति को कितना जरूरी माना गया था। और ये हैं वो शख्स डॉक्टर SPS बख्शी, जिन्हें लोग प्यार से होम्योपैथी का अमिताभ बच्चन भी कहते हैं। अब देखिए, 50 से ज्यादा साल का अनुभव बहुत बड़ी बात है, तो जाहिर है उनकी बातें हमें इस सिस्टम की एक बहुत ही गहरी और प्रैक्टिकल समझ देंगी। तो इस पूरी चर्चा में हम होम्योपैथी को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि ये है क्या, फिर इसका जो मूल सिद्धांत है वो क्या है, इसका दायरा और इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, इससे जुड़े कुछ मिथक और उनकी सच्चाई क्या है, सेहत को लेके एक पूरा नजरिया कैसा होना चाहिए, और आखिर में डॉक्टर बख्शी का मिशन क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, भाई आखिर ये होम्योपैथी है क्या, ये आई कहाँ से और इसका बेसिक आइडिया क्या है। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो होम्योपैथी इलाज का एक नेचुरल तरीका है। इसे जर्मनी में डॉक्टर हैनेमन ने शुरू किया था, और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है, ये कि इसमें दवाइयों को बहुत ही कम मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट करके इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कहानी ना बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 1700 के दशक के आखिर में डॉक्टर हैनेमन खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। उन्होंने एक बड़ी अजीब सी चीज नोटिस की कि मलेरिया की जो दवा होती है क्विनैन, उसे अगर कोई स्वस्थ इंसान खा ले तो उसमें मलेरिया जैसे ही लक्षण दिखने लगते हैं। बस यही एक छोटी सी खोज थी जिसने होम्योपैथी को जन्म दे दिया, और आज ये सिस्टम इतना बड़ा हो गया है कि WHO भी इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली मानता है। और यहीं से हम होम्योपैथी के सबसे बुनियादी सिद्धांत पर पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं जैसे को तैसा, या अंग्रेजी में लाइक क्योर्स लाइक। चलिए अब ये समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। सिमिलियर सिमिलिबस क्यूरेंटुर, ये एक लैटिन कहावत है, और आप कह सकते हैं कि ये होम्योपैथी की आत्मा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज़ एक सेहतमंद इंसान में कुछ लक्षण पैदा कर सकती है, वही चीज़ जब बहुत ही कम मात्रा में दी जाए तो बीमार इंसान में उन्हीं लक्षणों का इलाज भी कर सकती है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, तो इसे समझने के लिए डॉक्टर बख्शी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, प्याज का। जरा सोचिए, जब हम प्याज काटते हैं तो क्या होता है, आंखों से पानी, नाक बहने लगती है ना। अच्छा, अब जुकाम के बारे में सोचिए, उसमें भी तो यही लक्षण होते हैं। तो बस इसी सिद्धांत पर प्याज से ही बनी एक होम्योपैथिक दवा है एलियम सीपा, जो ठीक इसी तरह के जुकाम के इलाज में काम आती है। सिंपल। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या होम्योपैथी हर मर्ज की दवा है, हर चीज का इलाज कर सकती है? इस बारे में डॉक्टर बख्शी का नजरिया बिल्कुल साफ है। तो चलिए देखते हैं कि इसका दायरा क्या है, और उससे भी ज्यादा जरूरी इसकी लिमिटेशंस क्या है। डॉक्टर बख्शी के हिसाब से उनका जो अनुभव है वो 4 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ है। कौन कौन से? पहला, त्वचा की समस्याएं, दूसरा, सांस की दिक्कतें जैसे अस्थमा, तीसरा, पेट की परेशानियां, और चौथा, जोड़ों का दर्द। और वो इन सब को एक ही चीज से जोड़कर देखते हैं, शरीर की अंदरूनी सूजन, या जिसे हम आम भाषा में एलर्जी कह देते हैं। और ये जो टेबल है, इसे समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बख्शी कहते हैं कि जो पुरानी एलर्जी वाली दिक्कतें हैं, उन्हें होम्योपैथी से बहुत अच्छे से संभाला जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जब बात डायबिटीज या हाई बीपी जैसी जेनेटिक बीमारियों की आती है, तो हाँ, होम्योपैथी उन्हें मैनेज करने में मदद कर सकती है, पर जड़ से खत्म नहीं कर सकती। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई इमरजेंसी है जैसे हार्ट अटैक, तो वहां कोई दूसरा विचार नहीं, सबसे पहले एलोपैथी डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उन बड़े सवालों की, उन मिथकों की, जो हमेशा होम्योपैथी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और देखते हैं कि इन आलोचनाओं पर डॉक्टर बख्शी का जवाब क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है? मतलब क्या लोगों को बस इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उनके दिमाग में है कि वो दवा ले रहे हैं, जबकि असल में उन मीठी गोलियों में कोई ताकत है ही नहीं?
इस प्लेसीबो वाले सवाल पर डॉक्टर बख्शी का जवाब उनके आत्मविश्वास और अनुभव से आता है। वो सीधे कहते हैं, अगर मेरे 100 में से 90 मरीज ये न बोलें कि उन्हें आराम मिला है तो मैं प्रैक्टिस करना ही छोड़ दूंगा। उनके लिए सालों के क्लिनिकल रिजल्ट्स ही सबसे बड़ा सबूत हैं। अच्छा, और एक और बड़ा मिथक है परहेज को लेकर। सबने सुना होगा कि होम्योपैथी दवा के साथ कॉफी नहीं पीनी, प्याज नहीं खाना, कोई तेज खुशबू नहीं लेनी। तो क्या ये सच है? डॉक्टर बख्शी इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। वो मजे में कहते हैं, मैं तो रोज कॉफी पीता हूँ और मुक्का मारकर प्याज खाता हूँ और दवा काम करती है। उनका मानना है कि दवा इतनी मजबूत है कि इन छोटी मोटी चीजों से उसका असर खत्म नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि बात सिर्फ दवा या परहेज की नहीं है। डॉक्टर बख्शी के लिए होम्योपैथी एक बड़े होलिस्टिक हेल्थ प्लान का सिर्फ एक हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। उनके हिसाब से अच्छी सेहत इन 4 पिलर्स पर खड़ी होती है। लंबे समय की इम्यूनिटी बनाने के लिए होम्योपैथी, शरीर में सूजन पैदा करने वाले खाने पीने से बचने के लिए सही डाइट, शरीर में लचीलापन और स्ट्रेचिंग के लिए योगा, सिर्फ टहलना नहीं, और हाँ, किसी भी इमरजेंसी या डायग्नोसिस के लिए एलोपैथी। मतलब कोई एक सिस्टम अकेला नहीं, बल्कि सब मिलकर सेहत को बेहतर बनाते हैं। और ये सारी बातें हमें डॉक्टर बख्शी के जीवन के सबसे बड़े मिशन पर ले आती हैं। उनका सपना है हर घर में होम्योपैथी। आइए उनकी इस अंतिम लक्ष्य को समझते हैं। 18 लाख से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन मरीजों की संख्या है जिनका इलाज डॉक्टर बख्शी ने खुद किया है। तो उनका जो मिशन है वो सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि दशकों के अनुभव और लाखों लोगों के विश्वास पर टिका है। और इसी सोच के साथ एक सवाल उठता है, जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारे शरीर की रक्षा की पहली लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हर घर के अंदर ही मौजूद हो? यही डॉक्टर बख्शी का सबसे बड़ा सपना है कि हर घर में सेहत की देखभाल का एक पहला, आसान और सस्ता विकल्प मौजूद रहे। ये एक ऐसे भविष्य की तस्वीर है जिस पर सोचना वाकई जरूरी है।